नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। क्या आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आए नेताओं की आलोचनाएं हमने अक्सर देखी हैं और ये आलोचनाएं हमेशा होती रही हैं जिनके खिलाफ एक्शन का सिलसिला भी काफी पुराना है। आपको मशहूर उर्दू शायर और कई हिंदी फिल्मों में गीत लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी याद होंगे। मजरूह सुल्तानपुरी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और आखिर क्यों और कैसे आपको बताते हैं। वजह है इस बार उन्हें चर्चा में लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसदों द्वारा गुरुवार को लिखी गई एक चिट्ठी, जी हां, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया गया। बीजेपी सांसदों ने राज्यवर्धन सिंह राठौर पर साहिब सिंह और पूनम महाजन की ओर से लिखे गए लेटर में कहा है कि नेहरू जी तो मशहूर कवि मजरूह सुल्तानपुरी को भी नफरत की निगाहों से देखते थे, नफरत का निशाना बनाने से नहीं चूकते थे। उन्हें सिर्फ इसलिए जेल काटनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने पंडित नेहरू को कॉमनवेल्थ का दास और हिटलर कह दिया था। इसके बाद बीजेपी ने मजरूह की कविता की उन पंक्तियों का भी जिक्र किया जिससे उर्दू शायर ने तत्कालीन बंबई में मजदूरों की हड़ताल के दौरान पढ़ा था। आप में से शायद कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि शायर सुल्तानपुरी कौन है, इनके बारे में शायद आप ना जानते हो। आपको बता दें कि शायर सुल्तानपुरी का जन्म 1919 में आसरार उल हसन खान के रूप में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए एक मदरसे में भेज दिया था जहां उन्होंने अरबी और फारसी के साथ दर्से निजामी का 7 साल का कोर्स पूरा किया। उन्होंने यूनानी चिकित्सा का अध्ययन किया। इसी दौरान उनके गृहनगर में हुए एक मुशायरे में उनकी कविता पाठ की बहुत सराहना की गई। वे प्रसिद्ध उर्दू जिगर मुरादाबादी के शागिर्द बन गए। वहीं उन्हें हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए मुंबई ले जाया गया। अपने देश को आजादी मिले अभी चंद ही साल हुए थे कि बंबई में मजदूरों का एक बड़ी हड़ताल देखने को मिली जिनमें मजरूह की शामिल वो वहां पे हुए और उनकी कविता का पाठ बहुत सराहा गया। वहां पे वे प्रसिद्ध उर्दू कवि जिगर मुरादाबादी के शागिर्द बन गए और वहीं उन्हें हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए मुंबई भी लाया गया था। वैसे देश की आजादी के बारे में जब भी बात होती है तो तमाम तरीके की ऐसी बातें और ऐसे इंसिडेंट निकलकर सामने आ जाते हैं हमारे, जिसपे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आए नेताओं की आलोचनाएं क्यों ना हो। आपको बता दें ये आलोचनाएं काफी वक्त से हैं जिसके खिलाफ एक्शन का सिलसिला भी पुराना है। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब भारत आजाद हुआ था और आजादी की तरुणाई में खुद को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। तब देश की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी, लेकिन आजादी के तुरंत बाद भी सत्ता के खिलाफ बात कहने और उसे अपने अंदाज में कहने का सिलसिला बना था। आजादी के जश्न के बीच कई लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि सरकार आवाम की बात सुनने और कलम की भी आजादी बनी रहे। इस बीच मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने मिल मजदूरों की एक सभा एक विस्फोटक गीत पढ़ दिया और जो सीधे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर कहा गया था, उसमें तमाम ऐसी बातें थी। तब शायर मजरूह देश की अजीम शख्सियत बन चुके थे। वे देश की आजादी से पहले उनका लिखा एक नगमा हर रोज गूंजा करता था। मजरूह ने साल 1949 में बॉम्बे में अपनी कविता के जरिए नेहरू और खादी को लेकर तीखी बात कही थी जो तब के शीर्ष नेताओं को रास नहीं आई और इससे बेहद खफा हो गए। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बड़े नेता हुआ करते थे। तब वह राज्य के गृह मंत्री थे। मोरारजी देसाई ने शायर और गीतकार से इस गीत के लिए उन्हें ऑथर रोड जेल में डाल दिया था और गीत के लिए माफी मांगने को भी कहा था, जिससे उन्होंने ठुकरा दिया। नतीजा यह हुआ कि मजरूह सुल्तानपुरी को एक गीत के लिए 2 साल तक जेल में गुजारना पड़ा और जिस कविता को लेकर उन्हें 2 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। जी हाँ, ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।